हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। देखो ध्यान से सुनिएगा, यदि आप लोग बीएड कर रहे हो, बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हो या अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो और उस यूनिवर्सिटी में सूक्ष्म शिक्षण है यानी माइक्रो टीचिंग आपके सिलेबस में है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ यदि आप किसी अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस का पार्ट है माइक्रो टीचिंग, तो आपका बिल्कुल बेसिक से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, आपके अंदर मेरे भाई कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूंगा कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है, इसके साइकिल क्या है, इसकी टेक्निक क्या है, सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना, पेशेंस के साथ सुनना। अच्छा, जो लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से हैं या फिर इसी तरीके से किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हैं और उसमें सूक्ष्म शिक्षण को पढ़ना है, तो ध्यान से सुनना। यदि आप सेकेंड सेमेस्टर में हो ना, तो मेरे भाई सूक्ष्म शिक्षण आपके पूरे सिलेबस का 10% पार्ट कवर करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि देखो पैडागोजी वाले सेक्शन है, ठीक है, उसमें भी सूक्ष्म शिक्षण पूछा जाएगा। और एक पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, उसमें भी सूक्ष्म शिक्षण पूछा जाता है। तो मेरे भाई ये मान के चलो, इस लेक्चर से आप अपने पूरे सिलेबस का 10% पार्ट कवर कर लोगे माइक्रो टीचिंग से। चलो, एक एक पॉइंट को पेशेंस के साथ अच्छे से समझिएगा मेरे भाई, सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा बेसिक सा एग्जांपल देते हुए। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, उसकी अवधारणा को समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर चीज़ें आगे हम लोग समझेंगे। चलो, अब इसको मैं अपने लैंग्वेज में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा इसे देखो। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण विधि है, यानी कि मेरे भाई टीचर टीचिंग मेथड है, जो कक्षा अध्यापन की जटिलता, ध्यान से इस पॉइंट को सुनना, जटिलता यहां शब्द आया, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कक्षा अध्यापन की जटिलता और विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप दे देती है। अब माइक्रो का अर्थ ही होता है मेरे भाई सूक्ष्म, तो लघु रूप दे देती है उन क्लास को, और शिक्षण कौशलों एवं निपुणताओं के उन्नयन के लिए कार्य करती है। इसका प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए भी किया जाता है। अच्छा मेरे भाई देखो, जैसे छात्र अध्यापक हो गए, छात्राध्यापिका हो गई, तो इन सब के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हम लोग सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का प्रयोग करते हैं। अब चलो, इसको मैं पहले अपने लैंग्वेज में बता देता हूँ, फिर आपके मेरे भाई कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे ना, फिर चीज़ें और अच्छे से आप समझेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। पहले मैं अपने लैंग्वेज बताता हूँ। देखो ऐसे सुनो, मान लो एक 4 व्हीलर है, मान लो एक तो 4 चक्का है, ठीक है, और आपको चलाने नहीं आती, आपको उसका मेरे भाई स्टीयरिंग दे दी गई, उसका हैंडल आपके हाथ में दे दिया गया और मेरे भाई मैं बोल दिया कि बच्चे इसको चलाओ आप, तो क्या करोगे? और भीड़ भाड़ इलाके में लाके मैं दे दिया, तो थोड़ी दूर जाओगे या फिर नहीं भी जा पाओगे, तो क्या करोगे? जाके किसी न किसी को एक्सीडेंट जरूर कर दोगे। तो यही मेरे भाई एक्सीडेंट को बचाने के लिए, यानी हम किसी का एक्सीडेंट ना करें, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम किसी खाली मैदान पे ले जाएंगे, वहां बच्चों को सिखाएंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो सीख जाएंगे, फिर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में उनको छोड़ देंगे और वो अपना भैया 4 व्हीलर चला लेंगे। तो कहोगे सर जी बात तो सही है, लेकिन इसको माइक्रो टीचिंग से रिलेट करो। देखो अभी एक कोई क्लास है, मान लो उसमें मेरे भाई 50 बच्चे हैं, अभी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और उस क्लास में आपको छोड़ दिया जाए, तो आप बच्चों को हैंडल नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे? आप मेरे भाई स्ट्रेस हो जाओगे, बोरिंग फील करने लगोगे, बच्चों को मार वार दोगे। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? आपको ट्रेन किया जाता है, और वैसी ट्रेन की प्रक्रिया कौन सी होती है? तो हम माइक्रो टीचिंग के मेथड से मेरे भाई हम ट्रेंड होते हैं। कहने का अर्थ है कि एक जो भी भावी अध्यापक या अध्यापिका होती हैं, वो माइक्रो टीचिंग के प्रोसेस को मेरे भाई समझ के कि बच्चों को कैसे पढ़ाना, अपना लेसन प्लान कैसे तैयार करना, अपने कौशल का विकास कैसे करना है, इन सब चीज़ों का हम माइक्रो टीचिंग में एक तरीके से प्रयोग करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब माइक्रो टीचिंग शुरू में मेरे भाई इसका आविष्कार किया गया, तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ कि मेरे भाई कि पढ़ाई वाले लाइन में ही इसका विकास किया गया? लेकिन अभी क्या हुआ ना कि देखो, सूक्ष्म शिक्षण चाहे डॉक्टरी होगा, कोई भी इंजीनियरिंग हो गई, कोई भी क्षेत्र हो गया, हर जगह माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जा रहा है। अभी बताओ, कोई मेरे भाई मान लो किसी के ऑपरेशन करना है, तो क्या जो डॉक्टर अभी सीख रहे हैं, जो अभी डॉक्टर बने नहीं हैं, अभी वो पढ़ रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिस कराया जाता है, वो भी माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार जो अध्यापक अभी बने नहीं है, अभी बच्चों को पढ़ाए नहीं है, पढ़ाने से पहले हम जो तैयारी करवाते हैं कि बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाना है, कैसे लेसन प्लान डेवलप करना है, ये सब चीजें आएंगी सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे कि आखिर सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। चलो, अभी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में इतना जाने, माइक्रो टीचिंग के बारे में, कि ये मेरे भाई की कक्षा की जटिलता को घटाकर, उनकी जो विस्तार को घटाकर लघु रूप दे देते हैं, और 5 से 10 बच्चों को इसमें पढ़ाया जाता है और आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। अब आ जाओ, एक जो सबसे प्रसिद्ध मेरे भाई परिभाषा, उसको समझते हैं। अच्छा, सूक्ष्म शिक्षण के जो मेरे भाई प्रतिपादक हैं, जो जन्मदाता हैं, वो डी एलन साहब हैं।
जो सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता हैं वो डी एलन साहब हैं। ये अब इनकी परिभाषा सुनो पहले क्या है। तो देखो, डी एलन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्य करते थे और 1966 में, कहीं कहीं 1967 भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होना। और इन्होंने कार्य कब प्रारंभ किया? तो 1963 के आसपास। तो 1966 में सूक्ष्म शिक्षण की इस प्रकार व्याख्या की कि अब देखो क्या उन्होंने परिभाषा दिया, इसे समझो, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सूक्ष्म शिक्षण एक विश्लेषित शिक्षण है। उसके बाद जिसमें मेरे भाई शिक्षण की प्रक्रिया लघु रूप में कम विद्यार्थी वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न की जाती है। देखो, अगर मान लो, देखो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, यहाँ पे मान लो 50 बच्चे हैं, तो अभी 50 बच्चे तो नॉर्मल क्लास में हैं, और जब सूक्ष्म शिक्षण की ट्रेनिंग दी जाती है तो इसमें 5 से 10 बच्चे रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई 10 से 15 बच्चे भी हो जाते हैं। और अभी इसका मैं एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो, सूक्ष्म शिक्षण में ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही रहेंगे, आपके सहपाठी भी रह सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में ट्रेनिंग दी जा रही है तो आपके सहपाठी भी रहेंगे जो आपके साथ बीएड कर रहे हैं या फिर कोई अन्य डिग्री ले रहे हैं आपके साथ, तो वो भी आपको मॉनिटर कर सकते हैं, आपको फीडबैक दे सकते हैं। इस प्रकार से समझते रहिएगा। चलो, अभी वो विशेषताएं में हम लोग उसको कवर करेंगे। अब देखो, डी एलन साहब आगे क्या बताते हैं कि जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया लघु रूप में कम विद्यार्थी वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न की जाती है। इसका प्रयोग सेवारत व सेवा पूर्व शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए किया जाता है। जो अभी मेरे भाई टीचिंग का कार्य कर रहे हैं उनको और अच्छे से डेवलप करने के लिए भी माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो चीज़ों को और अच्छे से समझा पाएं बच्चों को। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, वरना नोट्स में तो ये सारी चीजें शेयर की जाएंगी। अच्छा, जो बच्चे 99 रुपए पे करके नोट्स लिए हैं, उन्हीं बच्चों को ये नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे भाई इसको आप समझते रहिएगा। चलो, आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना, ये माइक्रो टीचिंग का नोट्स। अब देखो, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक को शिक्षण के अभ्यास के लिए ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिससे कक्षा शिक्षण की समान जटिलताएं कम हो जाती हैं। इसमें अध्यापक बहुत अधिक मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार के लिए प्रतिपुष्टि प्राप्त करता, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक प्राप्त करता है। देखो, जब बच्चे कम रहेंगे तो एक अध्यापक, जो नया अध्यापक होता है, भावी अध्यापक होता है, अध्यापिका होती हैं, वो अच्छे से पढ़ा पाते हैं बच्चों को। ये कहने का मतलब है डी एलन के साथ। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई, जो इन्होंने डिफिनेशन दी थी और जो सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो डी एलन साहब हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाओ, एक और डिफिनेशन को मैं सेलेक्ट किया हूं मेरे भाई इंडियन के रूप में, तो इसे भी समझो, ये भी प्यारी सी डिफिनेशन है, बहुत अच्छी है। कि देखो, एन के जंगीरा और अजीत सिंह के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण एक छात्राध्यापक के लिए प्रशिक्षण का वह प्रारूप है जिसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को निम्न उपायों द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहला कौन है? एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना। देखो, कभी कभी सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि माइक्रो टीचिंग में एक समय में कितने कौशलों का अभ्यास करते हैं। तो भैया इस पॉइंट को कहीं नोट करके लिख लेना कि एक समय में सिर्फ एक कौशल का ही हम अभ्यास करते हैं। कहोगे सर जी कौशल क्या होते हैं? अभी नीचे वो भी डिस्कस करूंगा। व्याख्यान कौशल हो गए, ठीक है, प्रकरण कौशल हो गए, लेखन कौशल हो गए, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करते हैं। उसके बाद देखो, पाठ्य पुस्तक को किसी एक संप्रदाय तक सीमित रखना, कि मेरे भाई कोई एक टॉपिक उठाए और उसको पढ़ाना प्रारंभ कर दिए, ये इसके कहने का अर्थ है। अब देखो अगला पॉइंट समझो, कक्षा में विद्यार्थी की संख्या घटाकर 5 या 10 के बीच रखना। अभी 40-50 बच्चे थे तो हम सिर्फ 5 या 10 बच्चों को ही रखेंगे। पाठ की अवधि घटाकर 5 और 10 मिनट के बीच रखना। आप कोई एक प्रकरण चूज करोगे, कोई एक व्याख्यान चूज करोगे और उसके बारे में 5 से 10 मिनट आप लेक्चर दोगे। ये मेरे भाई बताए अजीत सिंह और उनके जो सहयोगी थे। उम्मीद करते इतना समझे होंगे। अच्छा, चलो, सूक्ष्म शिक्षण को उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। अब इसकी विशेषताओं पे चलते हैं। एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दूं कि देखो, सूक्ष्म शिक्षण कहने का अर्थ है मेरे भाई कि रियल क्लास में जाने से पहले जो आप तैयारियां करते हो, ठीक है, रियल क्लास में बच्चों को पढ़ाने से पहले जो आप तैयारियां करते हो कम बच्चों के साथ, वही मेरे भाई माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत प्रोसेस आता है। उम्मीद करते हैं अब अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब चीज़ों को आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये डिफिनेशन समझ गए, अब हम इसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं। 3 पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट को सेलेक्ट किया हूँ। वैसे और भी विशेषताएं हो सकती हैं जो मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, उनको मैं सेलेक्ट किया हूँ। देखो, सबसे फर्स्ट क्या है? सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म रूप दिया जाता है। यानी जो शिक्षण के तत्व होते हैं, जैसे व्याख्यान कौशल हो गया, लेखन कौशल हो गया, मेरे भाई प्रकरण कौशल हो गया, उनको सूक्ष्म स्वरूप में दिया जाता है कि आप कम समय में अपने आप को डेवलप कर पाओ। उसके बाद देखो, यह व्यक्तिगत मेरे भाई प्रशिक्षण की विधि है। एक एक व्यक्ति को यहाँ पे मौका दिया जाता है, सामूहिक मौका नहीं, एक एक व्यक्ति को जाके पढ़ाना रहता है, वो चीज़ों को खुद से डेवलप करते हैं। इस तरीके
तरीके से ये व्यक्तिगत होता है। उसके बाद देखो इस विधि में जो प्रशिक्षार्थी के शिक्षण व्यवहार से संबंधित प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त हो जाती है। आप जैसे क्लास में पढ़ा रहे हो तो आपके जो सहपाठी आप कहीं गलत किए, उसके बाद जो लास्ट में निरीक्षक बैठे रहते हैं, आपके टीचर वगैरह बैठे रहते हैं, वो आपको मेरे भाई फीडबैक दे देते हैं कि बच्चे आपकी यहाँ पे गलती है, इसको सुधार करो, आप तेज बोल रहे हो या फिर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, बच्चों के आंख से आंख नहीं मिला रहे हो। तो इस प्रकार से वो जितने भी आपके फीडबैक देना रहता है वो फीडबैक आपको दे देते हैं। उम्मीद करते हैं आप इतना समझोगे इसकी विशेषताओं के बारे में। आ जाओ, अब सूक्ष्म शिक्षण के कुछ सिद्धांत भी हैं। सिद्धांत कहने का इसका प्रिंसिपल क्या है इसको समझ लो। देखो एलन और रियान ने सूक्ष्म शिक्षण के मेरे भाई की निम्नलिखित 5 मूलभूत सिद्धांत का वर्णन किया है 1968 में। कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है मेरे भाई सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। देखो वास्तविक किस लिए कहा जाता है ना, कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने सहपाठियों को ही पढ़ाते हैं, कहीं कहीं मेरे भाई 5 से 10 बच्चे आपको दे दिए जाते हैं जो कि क्लास 1 के रहते हैं, क्लास 5 के रहते हैं, क्लास 8 के रहते हैं। अपने आप सुविधा अनुसार जिन बच्चों को पढ़ा पाते हो तो उन बच्चों को 5 से 10 बच्चों को आप पढ़ाइए, फिर उन बच्चों से फीडबैक लीजिए कि बच्चे आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो एक तरीके से सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण भी है। उसके बाद देखो अगला समझो, किंतु इस प्रकार के शिक्षण में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलता को कम कर दिया जाता है। देखो जो मेरे भाई सूक्ष्म शिक्षण है वो सामान्य जो कक्षाएं होती हैं उनके अनुसार, उनके मेरे भाई अकॉर्डिंग इनकी जो जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। इस प्रकार से इतना इसे जानते रहिएगा, इसका मेरे भाई सेकंड सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। उसके बाद एक समय में किसी एक कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। देखो आप कोई एक मान लो प्रकरण चूज कर लिए तो प्रकरण के बारे में आप मेरे भाई उल्लेख करोगे, आप कोई व्याख्यान दे रहे हो तो उसके बारे में उल्लेख करोगे, उद्देश्य लेखन के बारे में बच्चों को बताओगे, इस प्रकार से पुनर्बलन के बारे में बच्चों को बताओगे, रीइंफोर्समेंट के बारे में आप बच्चों को बताओगे। इस प्रकार से किसी एक कौशल का आप मेरे भाई उपयोग करोगे और उसी के बारे में बताओगे। अभी ऊपर मैं डिस्कस भी किया हूं कि माइक्रो टीचिंग में किसी एक कौशल पे हम फोकस करते हैं। ये आपके सीटेट में क्वेश्चन भी आता है। अभी देखो फोर्थ पॉइंट समझो, अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। देखो ध्यान से सुनना, आप जितना अभ्यास करोगे उतना मेरे भाई आपका डेवलपमेंट होगा। तो आप जितने बच्चों को पढ़ाओगे, जितना अपने सहपाठियों के साथ मेरे भाई आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप रियल क्लास में जाने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर महसूस करोगे। उसके बाद देखो परिणाम संबंधी साधारण ज्ञान एवं प्रतिपुष्टि के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। आप जैसे बच्चों को पढ़ाए, बच्चों ने फीडबैक दिया तो आपको आपके मेरे भाई एक तरीके से मेंटल जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है। आप मेरे भाई दिमाग से बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों को समझ में आने लगा तो चीजों और अच्छे से आप पढ़ाते हो। इस प्रकार से मेरे भाई इसको आप समझते रहिएगा। ये 5 सिद्धांत के बारे में। आ जाओ अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो सूक्ष्म शिक्षण, अभी मैं अच्छा चलो लास्ट में निष्कर्ष भी बताऊंगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बाद में मैं निष्कर्ष भी बताऊंगा। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत, यानी मेरे भाई जो सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, उनके कौन कौन सिद्धांत होते हैं, विशेषताओं को हमने जान लिया। उसके बाद कुछ परिभाषाओं को जान लिया कि सूक्ष्म शिक्षण आखिर होते क्या है, कि रियल क्लास में जाने से पहले जो हम प्रिपरेशन करते हैं उसी को कहते हैं मेरे भाई सूक्ष्म शिक्षण। एक अनुरूपित शिक्षण भी होता है, आने वाली क्लास में उसको भी डिस्कस करूंगा। एक तरीके से उसे कृत्रिम क्लास कहते हैं, वो अपने सहपाठी ही रहते हैं, लेकिन इसमें सहपाठी के साथ साथ आपके मेरे भाई रियल बच्चे भी रह सकते हैं, जो निम्न क्लास के बच्चे होते हैं, जो 1, 2, 5 या जितने भी क्लास के आप योग्य हो उनको आप पढ़ा सकते हो। लेकिन जो अनुरूपी शिक्षण होता है उसमें आप एक तरीके से अपने सहपाठियों को ही मेरे भाई उनके सामने ही पढ़ाते हो। चलो अभी तो ये सब ठीक है। अब कहोगे सर ये क्या आ गया नया बवाल। देखो सूक्ष्म शिक्षण के चरण, अब कहोगे सूक्ष्म शिक्षण कहने का अर्थ है मेरे भाई कि जब आप सूक्ष्म शिक्षण कराने जा रहे हो, जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो उसके पहले कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके जाओगे। तो इन सब चीजों को तो जानना है। तो सबसे पहले स्किल डिफाइन, कौशलों को परिभाषित करना कि आप किस कौशल को चूज करोगे। कहोगे सर जी कौशल बहुत बार आ रहा है पर इसको समझाओ। देखो यहाँ नोट करके लिख दिया हूँ कि भैया कौशल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखो शैक्षिक उद्देश्य लेखन, अभी इसको मैं पढ़ाया भी हूँ, अगर नहीं भी पढ़ाया हूँ तो मेरे भाई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ये आएगा कि शैक्षिक उद्देश्य लेखन क्या होते हैं, इसको हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद प्रस्तावना कौशल या विन्यास प्रेरण कौशल। अभी बताओ, देखो जब आप कोई मेरे भाई की चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो तो बच्चों को उसके प्रति जागरूकता तो लाओगे ना, तो वही तो कौशल है, वही तो सीखना है, तो वो हम माइक्रो टीचिंग में सीखते हैं। उसके बाद उद्दीपन परिवर्तन कौशल, आपको पता है कि मेरे भाई जब बच्चों के अंदर हम किसी टॉपिक को समझने के लिए प्रेरित करते हैं तो ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से व्याख्यान कौशल हो गया कि आप कोई भी टॉपिक एक उठाए, जैसे मान लो आप प्रकाश उठा लिए, प्रकाश चैप्टर फिजिक्स के, ठीक है, 8 वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्रकाश के बारे में, तो आप प्रकाश को उठा लिए और अच्छे से मेरे भाई 5 से 10 मिनट में एक्सप्लेन कर दिए। तो इस प्रकार से ये व्याख्यान कौशल हो गया। और उसके बाद देखो
श्यामपट्ट कार्य कि श्यामपट्ट पे कितने डिग्री का आप मेरे भाई आप कोड बना के लिखते हो। उसके बाद आप क्या बीच में तो आपको नहीं ना आना है, आपको किनारे पे रहना, और ऐसा भी नहीं कि श्यामपट्ट पे लिख रहे हो तो लिखते रह जा रहे हो, बच्चे पीछे बदमाशी कर रहे हैं। तो ये एक तरीका कौशल है ना, ये स्किल है। तो ये हम माइक्रो टीचिंग की मदद से सीखते हैं। उसके बाद पुनर्बलन कौशल, री इन्फोर्समेंट स्किल मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतने देखो मेन, वैसे तो बहुत सारे स्किल हैं, लेकिन जो मेनली की कौशल हैं इनको मैं एक क्लास में पढ़ा भी दूंगा, और मेरे भाई ये समझते रहो कि ये कौशल होते क्या है बस। अब देखो, अब आ जाओ कि हम लोग स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग को समझते हैं, यानी सूक्ष्म शिक्षण के चरण को। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्किल डिफाइन करोगे, यानी कौशल को परिभाषित करोगे कि आप किस कौशल को चूज करोगे। उसके बाद विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शन, आपके जो पीछे निरीक्षण रहते हैं, जो आपके टीचर रहते हैं, वो सबसे पहले आते हैं मेरे भाई आपके सामने, वो बताते हैं कि देखो बच्चे ऐसे ऐसे पढ़ाना है, फिर आप मेरे भाई टीचिंग को प्रारंभ करते हो। उसके बाद सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, एक तरीके से कहते हैं लेसन प्लान आप तैयार करते हो ना, कि हमें आज बच्चों को प्रकरण पढ़ाना है, या फिर व्याख्यान देना है, या फिर हम ब्लैक बोर्ड पर जाके पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हम मेरे भाई पाठ योजना घर से तैयार करके लाते हैं। उसके बाद देखो, छोटे समूहों में अध्यापन, आप छोटे छोटे मेरे भाई चीज़ों को उठाओगे और छोटे 5 से 10 बच्चों के बीच में उसको पढ़ाना प्रारंभ कर दोगे। ये इसका चरण हो गया, यानी इस स्टेप के होते होते, चारों स्टेप के बाद सूक्ष्म शिक्षण कंप्लीट होता है, यानी कि ये 4 स्टेप है। अभी हम साइकिल को समझेंगे, ये साइकिल नहीं है, ये स्टेप है मेरे भाई। पढ़ाने के पहले ये तैयारियां करते हो। अब हम लोग आगे चलो, आगे चीज़ों को समझते हैं। स्किल आप समझ लिए, स्किल क्या होती है। अब आ जाओ, देखो अब टेक्निक समझते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था, हमको पता, डी एलन साहब ने किया था। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सूक्ष्म शिक्षण में प्रयुक्त विधियां, टेक्निक ऑफ माइक्रो टीचिंग में कौन कौन सी हम टेक्निक उपयोग करते हैं, इसी को हम साइकिल भी कहेंगे नीचे अभी चल के। देखो सबसे पहले स्टैनफोर्ड के अनुसार मेरे भाई, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार सबसे पहले शिक्षण चरण होता है। हम पढ़ाते हैं बच्चों को कितने मिनट, 5 मिनट। उसके बाद मूल्यांकन होता है, जो हम पढ़ाए रहते हैं, हमारे पीछे जो निरीक्षण होते हैं, हमारे क्लासमेट जो होते हैं, वो हमारा निरीक्षण करते हैं कि आपने सही पढ़ाया या फिर कहाँ पे कमियां रह गई, आप आई कॉन्टैक्ट सही है कि नहीं है, आप कहीं ब्लैक बोर्ड पर ज़्यादा तो नहीं ना आप आ जा रहे हो। उसके बाद आप आंखों से आंख मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे हो, या फिर बहुत तेज़ या फिर बहुत स्लो तो नहीं ना पढ़ा रहे हो, बच्चों को बोरिंग नहीं लग रहा है। इन सब चीज़ों को यहाँ पे मूल्यांकन किया जाएगा। फिर उसके बाद आप पुनः पाठ निर्माण चरण करोगे 15 मिनट। उसके बाद पुनः शिक्षण चरण होगा, उसके बाद पुनः मूल्यांकन होगा, और टोटल समय कितना होगा, 45। लेकिन आपको ये मान के चलना, जो मेरे भाई माइक्रो टीचिंग में जो समय दी जाती है वो 36 मिनट में डिवाइड रहता है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अपना अलग अलग दिया है। अब आ जाओ, ये समझ गए ना स्टैनफोर्ड की सबसे पहले शिक्षण होता है, फिर मूल्यांकन, फिर पुनः पाठ निर्माण चरण, फिर पुनः शिक्षण होता है, फिर पुनः मूल्यांकन होता है। इस प्रकार से इसे जानते रहिएगा। अब देखो भैया, भारत में हम रह रहे हैं तो हमें ये भी तो जानना है ना कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि के प्रतिमान क्या है, उसके टेक्निक के मॉडल क्या है, इनको समझो। देखो डीएवी कॉलेज देहरादून, अब डीएवी कॉलेज आजमगढ़ मत समझना, डीएवी कॉलेज देहरादून है ये। उन्होंने बताया था भैया सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कि देखो, तो सबसे पहले हम लोग शिक्षण चरण करते हैं 6 मिनट। उसके बाद प्रथम मूल्यांकन होता है मेरे भाई 6 मिनट। उसके बाद द्वितीय मूल्यांकन, जिसे वास्तविक मूल्यांकन कहते हैं, ये 4 मिनट होता है। उसके बाद पुनः पाठ निर्माण चरण, जो भी कमियां उमियां रहती हैं तो आप फिर से मेरे भाई आपको 7 मिनट दिए जाते हैं, आप पुनः पाठ निर्माण कर लेते हो। देखो जो प्राइवेट कॉलेज है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब सिर्फ मेरे भाई एजुकेशन रूप में है, व्यवहारिक में ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप बना के लाते हो वो पढ़ा के चले जाते हो, लेकिन अब जो दिया है, जो ऑथेंटिक है, वो तो हमको जानना ही जानना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद पुनः शिक्षण चरण कितने मिनट का होता है, 6 मिनट का। पुनः मूल्यांकन चरण 6 मिनट का होता है। कहने का मतलब जो स्टैनफोर्ड है उसी से मेरे भाई ये भी प्रेरित हो गए, इन्होंने ये भी बताया, और कुल समय इन्होंने बताया 35 मिनट, और वो बताए थे 45 मिनट। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब जो भैया आ रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे कहने पे। देखो माइक्रो टीचिंग साइकिल, अभी जो ऊपर हम लोग पढ़े ना, ये भी साइकिल है, ठीक है, एक तरीके से टेक्निक भी कह सकते हो, साइकिल भी कह सकते हो। लेकिन अब जो मेरे भाई ऑथेंटिक रूप में इसे समझो, ये उसके पहले भी ऑथेंटिक था, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे भाई और चीजें इसको और क्लियर हो जाएंगे। देखो अब देखो सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या होता है अध्यापन का। इसके पहले हम स्टेप पढ़े थे इसके ऊपर, तो हम ये जाने थे कि हम पढ़ाने से पहले क्या क्या तैयारियां करते हैं, कौन से हम शिक्षण कौशल का चूज करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि पढ़ाने के दौरान कौन कौन सा चक्र कंप्लीट होके तब माइक्रो टीचिंग कंप्लीट होती है। देखो सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, योजना तो हम घर से बना के लाते हैं, लेसन प्लान घर से बना के लाते हैं, तो इसका समय काउंट नहीं होता। हम अपने घर से चाहे 2 घंटे में बनाएं चाहे 5 घंटे में बनाएं, इसका समय काउंट नहीं होता। तो कभी कभी पूछता है क्या योजना मेरे भाई जो प्लान होता है उसका भी माइक्रो टीचिंग में समय काउंट होता, तो कहोगे सर जी नहीं होता। उसके बाद आप पढ़ाते हो क्लास में आके, कितने मिनट, 6 मिनट पढ़ाते हो। उसके बाद जैसे पढ़ाए ना, उसके बाद आपको मेरे भाई टीचर या फिर आपके क्लासमेट आपको मेरे भाई फीडबैक देते हैं, प्रतिपुष्टि देते हैं, कितने मिनट, 6 मिनट। उसके बाद क्या होता है,
ध्यान से सुनना, रीप्लान। आप फीडबैक पा गए, आपकी क्या कमियां हैं, क्या आपकी अच्छाइयां हैं, उन सबको आप एक तरीके से आत्मसातकरण करके क्या करोगे, पुनर्योजना करोगे, यानी रीप्लान करोगे 12 मिनट तक। फिर 12 मिनट के बाद आप 6 मिनट क्या करोगे, पुनर्पाठन यानी रीटीच करोगे। और जैसे पुनर्पाठन करोगे मेरे भाई, यानी रीटीच करने के बाद आपको पुनः रीफीडबैक दिया जाएगा 6 मिनट, और उसके बाद मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जो अध्यापन चक्र है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट सभी ले लो, वरना जो नोट शेयर किए जा रहे हैं उसमें तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए अभी देखो इसका नोट्स मैं अलग से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब इतना जान गए ना, अभी मैं लास्ट में निष्कर्ष भी बता दूंगा। देखो भैया, अपना 100% देके समझा दिया कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। तो वास्तविक क्लास से जाने से पहले जो हम तैयारियां करते हैं वो होता है माइक्रो टीचिंग। अब कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां घबरा रहे होंगे कि सर हमको भी पढ़ाना जाना पड़ेगा, हम भी क्या पढ़ा पाएंगे। देखो मेरे भाई, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाओ। अगर आप 52,000 के आसपास पैसे दे के क्या आप बीएड में एडमिशन लिए हो ना, तो आप जाना। अगर आपके कॉलेज से फोन आया ना भैया माइक्रो टीचिंग स्टार्ट है, तो भैया भागते हुए जाना। आपके कौशलों का विकास वहीं होगा, आपके डर अंदर से खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसे जानते रहिएगा। अब देखो, कहोगे सर जी बात तो सही है, लेकिन थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस बताओ, आप भी तो बीएड वेड किए होंगे ना। हम कहे हाँ भैया बिल्कुल किए हैं। तो क्या सर आपको भी डर लगा था? भैया मैं बताऊं ना, तो फर्स्ट दिन मेरा पैर कांप रहा था। ठीक है, फर्स्ट डे मेरा पैर कांप रहा था, उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद अब सब नॉर्मल हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन मैं जाके भैया बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बच्चों को पढ़ा दिया जो नए सेशन वाले आए थे। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट डे कोई भी कार्य शुरू करने जाओगे, थोड़ा सा हिचक लगेगी, थोड़ा सा झिझक लगेगी, लेकिन अपने आप को अंदर से मेरे भाई कहते हैं ना मजबूत करके जाओ, पढ़ाओ। आप ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हो, थोड़ा सा पसीना आएगा, आप थोड़ा सा हकलाओगे, लेकिन बस कितने मिनट तक, 5 या 10 मिनट तक। उसके बाद यकीन मानो मेरे भाई, द परफेक्ट स्टडी का और मेरा सारे आपके अंदर से डर खत्म हो जाएंगे। तो जैसे आपके कॉलेज से ये आएगा ना कि माइक्रो टीचिंग स्टार्ट है, तो बहाना मत करना, सभी लोग जाना और अच्छे से पढ़ाना। ठीक है, ये मैं आपसे एक्सपेक्टेशन मेरी है आपसे कि सारे बच्चे पढ़ाओगे। अभी मैं कभी एक वीडियो बना के बता भी दूंगा कि किस तरीके से हमें पढ़ाना रहता है, कैसे हमको प्रकरण चूज करना रहता है। और उम्मीद करते हैं अभी देखो क्लास ये समाप्त होने के बाद भी मैं बता दूंगा, थोड़ा सा पहले इसको कंप्लीट करने दो। देखो अब देखो हम लोग माइक्रो टीचिंग के बारे में जान गए, अब थोड़ा सा डिफरेंट जान लेते हैं। डिफरेंट जानने से ये होगा ना, हमारे अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, साधारण शिक्षण। ठीक है, साधारण शिक्षण मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग है, जो हम शुरू से अपने क्लास में हमारे अध्यापक साहब पढ़ा रहे हैं, और जो सूक्ष्म शिक्षण में क्या बेसिक डिफरेंट होता है। सबसे मेरे भाई डिफरेंट का सबसे बेसिक जरिया है समयावधि, ड्यूरेशन। क्या है देखो ध्यान से सुनना, देखो जो सामान्य कक्षाएं क्लास होती हैं उनका समय कम से कम मेरे भाई मिनिमम 40 से 45 मिनट होता है, और जो हमारा माइक्रो टीचिंग होता है ना, उसका समय कितना होता है, 5 से 10 मिनट होता है। इतना आप इसके बारे में जानते रहिएगा। तो चलो समय अवधि के अनुसार आप लोग इसका डिवाइड कर दिए। अब देखो सेकंड किस बेस पे आप डिफरेंट करोगे, तो विषय वस्तु। अब देखो जो मेरे भाई कि जो पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल टीचिंग है, जो साधारण या फिर पारंपरिक शिक्षण है, उसका मेरे भाई विषय वस्तु बड़ा होता है, और उसमें हम किसी एक कौशल को चूज करते हैं। देखो मैं 2 बार बोलूंगा कि माइक्रो टीचिंग में किसी एक कौशल को चूज करते हैं। माइक्रो टीचिंग में किसी एक कौशल को चूज करते हैं। अब आपके दिमाग में फीड हो गया होगा, चाहे आप व्याख्यान कौशल ले लो, चाहे आप प्रकरण कौशल ले लो, चाहे आप उद्देश्य लेखन ले लो, चाहे आप सैंपट लेखन ले लो, किसी एक बार में किसी एक कौशल को प्रैक्टिस करते हैं हम, बस इतना जानते रहिएगा। तो यानी इसमें जो आपका मेरे भाई विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु है, वो बेरिस्माल रहेगी, क्योंकि 5 मिनट में आपको कंप्लीट कराना है। चलो अब विषय वस्तु के आधार पे भी अंतर आप जान लिए। अब विद्यार्थी के आधार पे तो कहोगे सर ये तो बताए हो ऊपर कि जो हमारी सामान्य कक्षाएं होती हैं उनमें जो छात्र होते हैं वो वास्तविक होते हैं, वो अपने घर से आए रहते हैं। मतलब आप भी तो घर से आए रहते हो, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, 9th-10th के भी होते हैं, 1-2 के भी होते हैं, तो आप अपने अनुसार पढ़ाते हो। और लेकिन जो माइक्रो टीचिंग में होते हैं ना, वो मेरे भाई वास्तविक बच्चे तो होते ही होते हैं, लेकिन कभी कभार आपके जो सहपाठी होते हैं, जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाएं होती हैं, वो होते हैं, वो आपके पीछे बैठे रहते हैं, और आप जो पढ़ाते हो वो आपका मेरे भाई कुछ भूलते बोलते हो तो आपका सपोर्ट भी करते हैं, और थोड़ा बहुत जो उसमें एक आध लोग रहते हैं वो हंसते वसते भी हैं, पर उनकी बातों पे मत ध्यान देना, वो हंसते ही रहते हैं, उनका कुछ काम नहीं है। लेकिन आप लोग जाना तो अपने दिल से पढ़ाइएगा, और मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो भैया ये रही पूरे, देखो माइक्रो टीचिंग के बारे में मैं आपको बता दिया, अभी कुछ छूट नहीं रहा है। और हाँ, ये जो नोट्स है, चाहे तो आप मेरे भाई वीडियो को रोक के भी नोट्स बना सकते हो, वरना 99 रुपये पे करके आप सारे पेपर के साथ साथ इसका भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो अनुरूपी शिक्षा है उसका भी नोट्स आपको साथ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और NCF 2005 के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस सब का नोट्स आपको इसी पैसे में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहो, ठीक है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी चीज़ों को ले सकते हैं, ठीक है। BEd सेकेंड सेमेस्टर का
बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हैं, पेपर सेम है तो आप नोट्स ले सकते हो। मैं कंटेंट ऐसे तैयार करता हूँ कि सभी यूनिवर्सिटी में आपका यूजफुल रहे। चलो उम्मीद करते हैं आप लोग सारी चीज़ों को समझोगे। अभी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, परेशान मत हो। उसके बाद देखो आपके अगर मेरे भाई मन में डाउट वाउट लगे तो इंस्टा आईडी पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी पूछ पा सकते हो। चलो मैं आपका तुरंत रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और हाँ, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो तो द परफेक्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपने द परफेक्ट स्टडी को थोड़ा बहुत अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो कि देखो भैया माइक्रो टीचिंग यहाँ पे बताई गई बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। अब आ जाओ भैया, एक बार बताता हूँ अपने लैंग्वेज में, सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आ जाओ, माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने घर से योजना बना के लाओगे, प्लान बना के लाओगे। उसके पहले क्या, उसके बाद क्या करोगे, योजना बना के ला दिए, फिर आप पढ़ाना प्रारंभ करोगे। देखो आपके सहपाठी बैठे रहेंगे, आप क्लास के बाहर जाओगे, फिर क्लास से अंदर आओगे, बोलोगे मैं अंदर आओगे, बोलोगे, अब बच्चे खड़े होंगे, आपके सहपाठी खड़े होते हैं। प्रोसेस बता रहा हूँ कितना अच्छा लगता है। तो आप अंदर आओगे तो आपके जो सहपाठी होते हैं वो कहेंगे गुड मॉर्निंग मैम या फिर गुड मॉर्निंग सर। तो आप बोलोगे, आप अंदर जाओगे तो ये नहीं कहोगे बैठ जाओ बैठ जाओ, आप जाओगे अपने ब्लैक बोर्ड पे और उसके बाद जो आपका डेस्क रहता है वहां पे आप अपना हाथ वाथ रखोगे और फिर बच्चों की तरफ आई कांटेक्ट करोगे। उसके बाद कहोगे बैठ जाइए, सभी सारे बच्चे बैठ जाएंगे। फिर पूछोगे कि भैया आप कैसे हो, हाल चाल ठीक है आपकी, तो बच्चे बोलेंगे यस सर। फिर आप क्या करोगे, पढ़ाना प्रारंभ करोगे। जो योजना बना के लाए हो उस योजना के बारे में पढ़ाओगे, चाहे आप मेरे भाई व्याख्यान दोगे किसी टॉपिक के बारे में, चाहे आप प्रकरण निकाला सिखाओगे। देखो उसके बाद आप जो भी लेसन प्लान बना के रहते हो भैया पढ़ाने प्रारंभ कर देते हो। और पढ़ाने के 6 मिनट बाद आपको प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दिया जाता है आपके क्लासमेट के अनुसार, क्लासमेट द्वारा या फिर आपके जो शिक्षक पीछे बैठ रहते हैं वो आपको फीडबैक देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, फीडबैक पाने के बाद आप पुनर्योजना करते हो और जो आपके सहपाठी रहते हैं वो जाके तब तक पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। 12 मिनट में आप अपना मेरे भाई पुनर्योजना प्रारंभ कर दोगे, यानी रीप्लान आप कर लोगे। उसके बाद फिर आप 6 मिनट के लिए पुनर्पाठन यानी रीटीच करोगे और जैसे रीटीच करोगे आपको पुनः प्रतिपुष्टि मिलेगी, फीडबैक मिलेगा कि आप यहाँ की आपकी यहाँ कमी रह गई है उसको सुधार करो। इस प्रकार से 6 स्टेप में मेरे भाई आपका जो कि सूक्ष्म जो शिक्षण है उसका साइकिल कंप्लीट होता है। उम्मीद करते इतना समझे होंगे। एक बार थोड़ा सा और ये बता दूं माइक्रो टीचिंग के बारे में कि आखिर माइक्रो टीचिंग क्या होती है, क्यों हम माइक्रो टीचिंग का प्रयोग करते हैं, ये समझो। अच्छा ये बताओ, अभी देखो ऊपर में इस क्लास स्टार्ट हुई तो आपको एग्जांपल दिया था। अगर मेरे भाई आपको बिना प्रैक्टिस के किसी मरीज का मेरे भाई हम कह दें कि भैया उसको पलस्तर लगाओ हाथ में, तो लगा पाओगे नहीं। तो जो डॉक्टर होते हैं वो पहले क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, किसी डॉक्टर के यहाँ रह के प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे। उसी प्रकार एक अध्यापक भी तो होता है। रियल क्लास में भेज दिया जाए तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, वो खुद ही टेंशन में रहेगा। तो जो मेरे भाई रियल क्लास में वो अनुभव फेस करेगा, वही अनुभव हम माइक्रो टीचिंग के अनुसार बच्चों को, जो हमारे अध्यापक होते, छात्र अध्यापक होते, छात्र अध्यापिका होती हैं, उनको हम फेस कराते हैं ताकि रियल क्लास में जाने के बाद बच्चे मेरे भाई कि अपने आप को स्ट्रेस ना महसूस करें और बच्चों को अच्छे पढ़ा पाए। ये होता है भैया माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य। उम्मीद करते इतना समझे होंगे। अब अपना ख्याल रखिए और नोट्स लेने के लिए संपर्क पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको मेरे भाई बीएड सेकंड सेमेस्टर का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उसका भी नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं सूक्ष्म शिक्षण को बेसिक से आप समझे होंगे। चलिए।